मैं एक बार जब बजट खत्म होता है तो चर्चा ये होती है कि क्या किसको क्या मिला, किस सेक्टर्स को फायदा हुआ, किसको नहीं हुआ। लेकिन आज अखिलेश जी के बयान ने इसको बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया। वहां बजट खत्म नहीं हुआ था, यहां अखिलेश जी का बयान आ गया था, सरकार बचाने वाला बजट, और सबसे पहले रिएक्शन उन्हीं का आया। फिर ऐसा लगा कि सबने वही वाली लाइन ले ली है, ऐसा लगा एजेंडा तय हो गया कि ये वाला एक हमला करना है सरकार पर। अब मैं विवेक जी आपसे पूछ रही हूँ, देखिए अखिलेश जी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। हाँ, पहली चीज, इंडिया अलायंस के महत्वपूर्ण नेता हैं। उन्होंने एक कमेंट दिया और ये एक तरीके से इंडिया अलायंस के लोग इससे हम बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली। सबने उस लाइन को टोक किया तो इसमें क्या बुराई है। इंडिया अलायंस के नेता मतलब सबके नेता, हम सब एक हैं, हम मिलकर के लड़े, अपनी सीटें लाए हैं, हमारी एक आइडियोलॉजी है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जिसपे हम सारे एक हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता कि किसी ने किसी को लाइन दी और टो कर रहे हैं। वो हमारे सम्मानित नेता हैं इंडिया अलायंस के, उनका सम्मान रहेगा। और दूसरी बात, उन्होंने जो बोला वो सही कहा। टाइमिंग जो है इस एड की वो क्वेश्चनेबल है। बिहार से सब प्यार करते हैं, हमारे देश का अंग है। आंध्र प्रदेश से भाटी जी भी प्यार करते हैं, उन्होंने कहा वो भी हमारे देश का अंग है। हाँ। लेकिन आप 10 साल से सो रहे थे, 10 साल तक आपको कोई बजट नहीं याद आया। अरे तो 10 साल के बाद अगर नींद से जाग गए, नींद से जाग गए तो प्यार है, तो खुश होना चाहिए ना विवेक जी। 10 साल तक सो रहे थे, मैंने मान लिया आपकी बात, गुरु प्रकाश जी की पार्टी सो रही थी, लेकिन प्यार है तो 10 साल बाद जागे तो वेलकम करिए ना। या फिर 10 साल बाद अब आप उस बात को लेकर अपना गुस्सा निकालेंगे, खींच निकालेंगे, तो फिर प्यार कहाँ गया? केरल को भी दीजिए ना, प्यार कहाँ गया फिर? केरल को भी पैसा चाहिए, केरल को भी दीजिए। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी का स्टेट है, अब आ गए आप केरल पर। वही तो बात है, भाटी जी यूपी की बात करेंगे, आप केरल की बात करेंगे, गुरु प्रकाश जी बिहार की बात करेंगे। लिया कि आप सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार को देंगे, क्या लॉजिक थी? जरा ये पासवान जी जरा मुझे बता दें। ठीक है, अब गुरु प्रकाश जी, उनका कहना है कि आपने यूपी को इग्नोर किया क्योंकि यूपी में तो भाई सीटें आ गई समाजवादी पार्टी की, जहां पर आपको अभी जिनकी जरूरत है आपने उन्हीं को फंड एलोकेट किया है। ये बड़ा क्लियर है, क्योंकि आपको सरकार बचानी है, आपने इसीलिए उन्हीं को फंड एलोकेट किया। बाकी राज्यों को क्या दिया जरा बताइए, वो ये कह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था सुचारिता। सबसे पहले तो हमारे आदरणीय भाटी जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश को क्या दिया है। 3,47,000 करोड़ पिछले वर्ष दिया था, आज उससे 10% बढ़ा करके 3,80,000 करोड़, लगभग 4 लाख करोड़ केंद्र सरकार का उत्तर प्रदेश को आवंटन हुआ है। उत्तर प्रदेश में भाटी जी कितने मेडिकल कॉलेजेस थे, कितने एयरपोर्ट थे, कितने एम्स थे, कितने एक्सप्रेसवे थे? तो मुझे लगता है कि अगर समग्रता से हम डिबेट करेंगे, तथ्यों के आधार पर डिबेट करेंगे तो ठीक होगा। दूसरा, हमारे विवेक भाई कह रहे थे कि किसानों के लिए क्या किया है। किसानों का बजट सुचारिता यूपीए में कितना था? 23,000 करोड़। आज कितना हुआ है? 1.5 लाख करोड़। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को यदि 5 वर्ष बढ़ाया जाता है तो इससे किसको फायदा होगा? व्यापारियों को फायदा होगा क्या? इंडस्ट्रीज को फायदा होगा क्या? अगर 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाया गया है तो इसका लाभ यदि किसी को मिलेगा तो हमारे किसान भाइयों को, किसान बहनों को मिलेगा। नंबर 3, आप कहते हैं केरला को क्या मिला है? अरे भाई, केरला के लिए 11,000 करोड़ का बजट अभी मेरे सामने आप कही तो मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूं। इस प्रकार भ्रम मत फैलाया करिए। जब हम कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, पूरे भारत को समग्रता से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अगर आप देखेंगे तो ठीक होगा। लेकिन मैं पॉलिटिकल बात करना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के साथी बैठे हैं, सैफई का जितना विकास हुआ, शेष उत्तर प्रदेश का उतना विकास क्यों नहीं हुआ? आप सैफई में सब कराइएगा। सैफई में बॉलीवुड के फिल्म स्टार को आना है तो एयर स्ट्रिप बन जाएगा, एयरपोर्ट बन जाएगा, सफारी बन जाएगा। अरे भाई, बनारस ने क्या गलती किया था? बस्ती बहराइच ने क्या गलती किया था? सुल्तानपुर ने क्या गलती किया था कि वो लोग वंचित रह गए, लेकिन सारा का सारा पैसा सैफई में दे दो। तो ये पॉलिटिकल बजट नहीं है। मैं पुनः बोलता हूं कि पॉलिटिकल बजट नहीं है, विकासोन्मुखी बजट है। और अच्छी बात है, अरे भाई, कांग्रेस ने, ये विपक्ष ने अगर पूरी संवेदनशीलता से कोई इनपुट दिया तो उसको स्वीकार किया गया है। लेकिन इस प्रकार से भ्रम फैलाने की बात, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी फैलाने की बात, ये ठीक नहीं है। बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, उत्तर प्रदेश हो, हर प्रकार से बजट को आने वाले 5 वर्षों में विकसित भारत की एक संरचना, विकसित भारत की एक पृष्ठभूमि और आधारशिला को तैयार करने वाला बजट। अच्छा गुरु प्रकाश जी, ये भी बता दीजिए साथ ही साथ, वो जो बार बार कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो से ले लिया वो क्लॉज, वो लिया है क्या वाकई? नहीं, मान लीजिए आप दोनों बात कह रही हैं सुचारिता। अगर कांग्रेस नहीं, मैं पूछ रही हूं और बजट मैं कह नहीं रही हूं तो आपका इनपुट खराब था। नहीं, आपका इनपुट खराब था क्या?
नहीं ऐसे थोड़ी होता है भाई, अरे ऐसे थोड़ी होता है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे, अरे भाई भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में, आप तो मैं चुनौती देता हूं सुचारिता, हाँ। आपका शो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपके शो पे गरीबी पे बेरोजगारी पे बहस हो। अगर 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकलते तब इनको दिक्कत होती है, 55 करोड़ लोग का बैंक का खाता खुलता है तब इनको दिक्कत होती है, एवरेज इन्फ्लेशन रेट 5% से कम रहता है पिछले 10 वर्षों में तब आपको दिक्कत होती है। नहीं, आपके आंकड़ों से हमको दिक्कत होती है सर। कोई भी डिबेट कंस्ट्रक्टिव हो, हम इस नहीं सर, कंस्ट्रक्टिव मैं 10 सेकंड में सुना देता हूं ना। ठीक है, 10 सेकंड में हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है आप बताएंगे मिस्टर पासवान मुझको? इस देश के अंदर ह्यूमन राइट्स में आपका इंडेक्स क्या है, जरा आप बता दीजिए। इंटरनेशनली विमेन सेफ्टी में आपका इंडेक्स क्या है, आप बता दीजिए जरा मुझको एक बार आप। ठीक है, ये तो आप मुझे बताएंगे। और दूसरी बात मैं अब आपको बता देता हूं, आपने किसानों की बात करी, किसानों में सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी का है, उस पे आपका स्टैंड अभी भी क्लियर नहीं है, ना कृषि मंत्री का स्टैंड क्लियर है। आज नरेश टिकैत और अन्य किसान नेताओं के बाइट्स आए, उन्होंने अपना रिएक्शन दिया, उन्होंने बोला कि यह बजट किसानों को लेकर के क्लियर नहीं है। एक तरफ ये फर्टिलाइजर देने की बात करते हैं और वो भी सिलेक्टिव कंपनियों की जिसकी मार्केटिंग करेगी सरकार, और दूसरी तरफ कहते हैं साहब हम तो ऑर्गेनिक में इन्वेस्ट करेंगे। तो ऑर्गेनिक और फर्टिलाइजर साइड बाय साइड कैसे चलेगा, ये कोई नहीं जानता। अच्छा, ये आखिरी बार कब हुआ था? इरिगेशन का बजट आप कितना होगा जरा बता दें आप। अवधेश जी, आखिरी बार ये कब हुआ था कि कोई सरकार का बजट आए और वहां विपक्ष कहे कि बढ़िया बजट है, बहुत बढ़िया बजट बनाया है सरकार ने? देखिए, ऐसा है कि ये ऐसा बजट है, इसका उत्तर आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन इस समय जो हम लोगों ने, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं है कि बजट कैसा है, मेरा सिर्फ ये सवाल ये है कि जो भी बजट आता है, सरकार जो भी हो, विपक्ष जो भी हो, वो सवाल ही उठाता है। इस बार की जो आलोचना है, हाँ। उसका एक विशेष पहलू है कि जितने लोग हमारे यहाँ बैठे हैं, वो 48 लाख से ऊपर, 48 लाख करोड़ से बड़ा का बजट है, उसमें किसी पॉइंट्स पर बात नहीं हो रही कि इस पर है। सुनिए, अरे भाई पूरी आप बीच में बहुत बोलते हैं, आप एमएसपी उठा रहे हैं, और आप दाल की बात कर लीजिए ना मुझसे। अरे सुनिए भाई, आप एमएसपी उठा रहे हैं, दालों का फाइनेंस, नहीं एक एमएसपी, आइए दाल पर डिबेट करते हैं। नहीं सुनिए, दाल पर भी कर लीजिए, लेकिन पॉइंट बोलिए, दाल पर भी कर लेंगे। भारत सरकार ने इस बार दाल के लिए, दलहन के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता के लिए जो सब घोषित किया है, सब्जी के क्षेत्र में जो घोषित किया है कि क्लस्टर बनाएंगे, भंडारण विपणन को बढ़ावा देंगे, उसके लिए जो एलोकेशन किया है अलग अलग, वो तो असाधारण है। इस बजट में एक विशेष, सुनिए भाई, आप भी 10 सेकंड में सुन लीजिए भाई। विवेक जी, ऐसा है आप पूरी बात सुनते ही नहीं है। विवेक जी, पूरी बात सुनिए। देखिए, बजट को ना समग्रता में देखने की आवश्यकता होती है। आपको दालों का समग्रता में नहीं, फिर आप भाग रहे हैं। नहीं, जो किसान एग्रीकल्चर में भाई, दालों के कॉन्सेप्ट की तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही कुर्सी की। सबसे इंटरेस्टिंग ये विषय तो कोई उठा बात दाल की नहीं हो रही, बात दलहन की नहीं हो रही, बात कुर्सी की हो रही है। इंटरेस्टिंग वो है। देखिए, यही तो कह रही थी कि बजट के बाद बात होती है। ठीक है, कंप्लीट करिए। ये बोलने नहीं देते हैं, ये सर आप ही बोलेंगे, मैं सिर्फ 10 सेकंड बोलूंगा। नहीं, आप वो 10 सेकंड के बाद नहीं बोलेंगे, विवेक जी नहीं बोलूंगा। बड़ी क्लियर सी बात है, दाल और दलहन की इस बजट में बात हुई। मैंने एक पॉइंट स्टडी करा है बजट का, किसानों से मैंने बात करी है, वो कह रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ाना हमारा काम है, हम बढ़ा लेंगे, हम पे छोड़िए। सरकार तो जो है वो मार्केटिंग की बात कर रही है, सिर्फ मार्केट कर पाएंगे। दालों का प्रोडक्शन क्यों कम हुआ? क्योंकि उसके लिए किसानों को भाव नहीं मिल रहा था। अच्छा, 10 सेकंड